हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 6 सोशल साइंस का डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 60 और टाइम रहेगा 2.5 घंटे का। तो ये पेपर जो है कंप्लीट पैटर्न दिया गया है कि मिड टर्म एग्जाम आपका सितंबर एग्जाम जो होगा वो किस तरह से आएगा, कैसे पैटर्न रहेगा। तो ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में साथ साथ करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो आपको सारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। वीडियो आप कंप्लीट ज़रूर देख के जाइएगा। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप पेपर पैटर्न देख सकते हो। खंड क में आपके जो 15 क्वेश्चंस है वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी एमसीक्यूज़ रहेंगे। 2 से 5 2 नंबर के, 6 से 7 3 नंबर के, 8 9 5 नंबर का, 10 से 13 4 नंबर के स्रोत आधारित, और एक क्वेश्चन आपका मैप बेस्ड रहेगा 5 नंबर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाणी पुरास्थल है? तो कोरना हो जाएगा, कुरनुल गुफाएं। रात में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति नक्षत्र मंडल कहलाती है। समीर का कन्नड़ बोलना, सुनीता का तमिल बोलना क्या प्रदर्शित करता है? विविधता। वेशभूषा के कारण किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर विशेष महत्व प्रदान करना क्या कहलाता है? भेदभाव। उसके बाद देखिए, गलत मिलान का चिन्ह पहचान करनी है, तो ग्रह और चंद्रमा ये गलत मिलान हो जाएगा। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा को क्या कहा जाता है? उनको ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर, इसी को हम अब इंग्लिश मीडियम में करेंगे। फर्स्ट का आंसर आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पैलियोलिथिक साइट्स, तो कुरनुल केव्स हो जाएगा। सेकंड है द शेप फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स एट नाइट, कॉन्स्टलेशन हो जाएगा। समीर स्पीक कन्नड़ा वाइल सुनीता स्पीक्स तमिल, दिस रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी। गिविंग स्पेशल इंपॉर्टेंस टू समवन एट पब्लिक प्लेस बिकॉज ऑफ हिज अटायर यानी उसकी वेशभूषा, तो क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, तो प्लेनेट और मून इनकरेक्ट मैच है। द असेंबली ऑफ ऑल द एडल्ट लिविंग इन पंचायत एरिया इज कॉल्ड ग्राम सभा। मिनिमम एज क्या है टू बिकम ए मेंबर ऑफ ग्राम सभा? तो 18 ईयर्स है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, सभी के लिए समान चिकित्सीय सुविधा की व्यवस्था करना क्या कहलाता है? समानता कहलाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है? तो जिसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में हो वो ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही नहीं है? तो भारत में विविधता का क्या है? अभाव है। मानव इतिहास का सबसे आरंभिक काल में पुरातत्वविदों ने डैश नाम दिया, तो पूरा पाषाण काल। डैश के से पहले तक का काल पूरा पाषाण काल कहलाता है, तो 12,000 साल पहले तक का काल जो है वो पूरा पाषाण काल कहलाता है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो है वो गेहूँ थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, मेकिंग अरेंजमेंट फॉर इक्वल मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर एवरीवन शोज इक्वलिटी। ठीक है, मेकिंग अरेंजमेंट फॉर इक्वल मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर एवरीवन शोज इक्वलिटी। Which of the following option is necessary to become a member of Gram Sabha whose name appear in the voter list of that village? Next देखिए, which of the following statement is not correct with regard to India? तो इसमें क्या आ जाएगा? There is a lack of diversity in India. The earliest period of human history is named as Paleolithic period. The period before dash is known as Paleolithic is 12,000 years. Oldest crop adopted for agriculture was wheat. Oldest crop कौन सी है? wheat है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में ओखली और मूसल का प्रयोग डैश के लिए किया जाता था? तो अनाज को पीसने के लिए। आरंभिक लोग आग का इस्तेमाल किस कार्य के लिए करते थे? उपरोक्त सभी, प्रकाश के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, मांस भूनने के लिए। खंड ख में अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें देखिए, सेकंड का ए है, आरंभिक मानव को आखेटिक खाद्य संग्राहक क्यों कहा जाता था? कारण की समीक्षा कीजिए। तो केवल वो शिकार करके अपना भोजन संग्रह करते थे, इसीलिए उन्हें खाद्य संग्राहक कहा जाता था। वे पेड़ पौधों से फल और कंदमूल आदि एकत्रित करते थे। प्रश्न इसी में अथवा में दिया गया है, बी, आरंभिक मानव के विषय में पुरातत्वविदों को जानकारी कैसे प्राप्त होती है? तो जो जानकारी प्राप्त होती है वो कैसे होती है? खुदाई से। आखेटिक खाद्य संग्राहक लोगों द्वारा जो प्रयोग किए गए औजार थे उनके अवशेषों से प्राप्त होती है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट आप लिख देंगे तो कंप्लीट आपको मार्क्स मिलेंगे। आरंभिक मानव औजारों का उपयोग किन कार्यों के लिए करते थे? तो आरंभिक मानव जो है फल फूल काटने में, मांस काटने में, जानवरों से खाल उतारने में, इसके लिए जो है उनका इस्तेमाल करते थे औजारों का। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? कथन का विश्लेषण कीजिए। तो पृथ्वी को नीला ग्रह 2/3 भाग पानी से ढका है इसलिए कहा जाता है, और अंतरिक्ष से देखने पर पानी जो है वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसमें अथवा में दिया गया है,
कि क्षुद्र ग्रह की निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। तो क्षुद्र ग्रह जो है ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोटों के बाद ग्रहों के ही भाग जो है वो बन गए थे, जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हिंदी मीडियम में। अब हम 4 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, मोटर एंड पेस्टल वर यूज्ड डैश इन द न्यूलिथिक एज टू ग्राइंड ग्रेन फॉर व्हाट पर्पस डिड द अर्ली पीपल यूज फायर। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। लाइटिंग पर्पस, रोस्टिंग मीट, फॉर स्केरिंग अवे डेंजरस एनिमल्स। उसके बाद सेक्शन बी है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2 मार्क्स के हैं, वही जो अभी हमने हिंदी में किए हैं। अर्ली ह्यूमन आर कॉल्ड हंटर गैदरर्स, एनालाइज द रीजन। So they used to hunt animals for food. Second है, they used to move from one place to another for water, food, etc. इसीलिए उसको hunter gatherer कहा जाता था। How do archaeologists get information about early humans? तो कैसे उनको information मिलती है? From the excavations, the remains of tool used by hunter gatherers people were found. नेक्स्ट देखिए, for what purpose did the early human use tools? tools किस लिए यूज़ करता था? To cut fruits and woods, to cut meat, ठीक है, मीट काटने के लिए। टू रिमूव द स्किन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्किन को निकालने के लिए। फोर्थ का ए है, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, एनालाइज द स्टेटमेंट। तो जो है ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? 2/3 ऑफ वाटर इज कवर्ड विद वाटर एंड फ्रॉम स्पेस वाटर अपीयर्स ब्लू। स्पेस से वाटर कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है, इसलिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, मेंशन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स जो है वो कैसे बनते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट, दे आर ब्रोक अवे आफ्टर एन एक्सप्लोजन मैनी ईयर्स एगो, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विश्वत वृत्त पर जो नहीं, ग्राम पंचायत 5th है ना अभी, ग्राम पंचायत के कार्यों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य रहेंगे? मेंशन, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, स्थानीय कर लगाना एवं कर इकट्ठा करना, सड़कों, नालियों, विद्यालय भवनों का निर्माण और रखरखाव, रोजगार से संबंधित योजनाओं को गांव में लागू करना। ये हो जाएगा हिंदी में। एंड इंग्लिश में देखेंगे, इम्पोजिंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, इम्प्लीमेंटिंग एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम इन द विलेज, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ड्रेन्स एंड ओल्ड बिल्डिंग। ये जो है ग्राम सभा के कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से, राइट ए शॉर्ट नोट इक्वेटर, यानी विषुवत वृत्त पर आपको क्या करना है? नोट लिखना है। तो विषुवत वृत्त जो है, जो एक काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो द इक्वेटर विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, द नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न पार्ट इज द सदर्न हेमिस्फीयर। अगला जो है 6th में और में दिया गया है, कबीर जो है भोपाल के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वह आज रात सो नहीं पाएगा क्योंकि आज भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट का मैच इंग्लैंड में दोपहर 2 बजे अपराह्न शुरू होगा और जो भारत के समय अनुसार शाम 7:30 बजे टीवी पर प्रसारित होगा। दोनों देशों के बीच 5 घंटे 30 मिनट का अंतर क्यों है? ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे, कबीर लिव्स इन ए स्मॉल विलेज नियर भोपाल, ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट ही विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट बिकॉज टुडे द क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड स्टार्ट एट 2 PM इन इंग्लैंड। 2 बजे इंग्लैंड में शुरू होगा, विच इज़ बी एयर्ड ऑन TV एट 7:30 PM इंडियन टाइम। वाई इज़ देयर इज टाइम डिफरेंस ऑफ 5 hours and 30 minutes बिटवीन द 2 countries। तो इसमें आंसर आप लिखेंगे, भारत जो है वो ग्रीनिच के पूर्व 82.30 पूर्व में स्थित है। भारत में समय ग्रीनिच से आगे होगा और भारत का समय लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, जिसके कारण वो इतना लेट शुरू होगा। इंडिया इज़ लोकेटेड एट 82 डिग्री 30 ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एंड द टाइम इन इंडिया विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन्स टाइम, and the earth rotate 15 degree in 1 hour and 1 degree in 4 minutes and so the India time is 5 hours 30 minutes ahead of London। ये आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तरों की व्याख्या कीजिए और ग्राम सभा क्यों ज़रूरी है? कोई 3 कारण आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम सभा क्यों ज़रूरी है? तो इसमें हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम में, देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम एंड व्हाई इज़ ग्राम सभा नेसेसरी।
ग्राम पंचायत के 3 स्तर, पहला स्तर ग्राम पंचायत पहला स्तर है, पंचायत समिति या जनपद पंचायत दूसरा स्तर है, और जिला परिषद या जिला पंचायत तीसरा स्तर हो जाएगा। तो विलेज पंचायत फर्स्ट लेवल, पंचायत समिति और जनपद पंचायत सेकंड लेवल, जिला परिषद और जिला पंचायत क्या हो जाएगी, थर्ड लेवल हो जाएगा। और काम क्या रहेंगे, पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, ग्राम सभा पैसे के दुरुपयोग से बचाती है, पंचायत को जिम्मेदार व जवाबदेह बनाती है। Prevent and पंचायत from acting arbitrarily, prevent misuse of funds, making the पंचायत accountable and responsible। ये जो है उसके फंक्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सेक्शन डी। अब ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। सेक्शन डी यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। एक्सप्लेन द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो हीट जोन्स हैं वो कौन से हैं, यानी पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो ये इजी क्वेश्चन है। पृथ्वी के ताप कटिबंध कौन से हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब 5 नंबर का क्वेश्चन तो आप थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का ए है, आरंभिक मानव के स्थायी जीवन अपनाने के साक्ष्यों की व्याख्या कीजिए, अथवा आखेटक खाद्य संग्राहक एक जगह से ज़्यादा दिनों तक क्यों नहीं रहते थे। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द एविडेंस ऑफ अडॉप्टिंग सेटल लाइफ बाय अर्ली ह्यूमंस एंड व्हाई डिडंट हंटर गैदरर्स स्टे इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग। तो देखिए, कृषकों और पशुपालकों की बस्तियों के वैज्ञानिक खुदाई में मिले अवशेष, पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने, मिट्टी के बर्तन के अवशेष, जले हुए अनाज के दाने, आग जलाने की जगह मिलना, ठीक है। तो रिमेन्स फाउंड थ्रू साइंटिफिक एक्सकेवेशन ऑफ द सेटलमेंट ऑफ फार्मर एंड पेस्चरलिस्ट, सैंपल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोन्स, रिमेन्स ऑफ क्ले पोट्स, डिस्कवरी ऑफ बर्न्ट ग्रेन्स एंड फाइंडिंग द साइट वेयर द फायर वाज लिट। उसके बाद है, एक जगह रहने से, वो एक जगह क्यों नहीं रहते थे, एक जगह रहने से आसपास के पौधों जानवरों में कमी हो जाती थी, पौधों में मौसम के अनुसार फल का लगना, जानवरों के मौसम के अनुसार पलायन और नए स्थान की तलाश, इसलिए वो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते थे। Staying in one place leads to the decrease in nearby plants and animals. Plants bear fruits according to the season. Animals migrate according to the season and searching of new location. तो इसीलिए जो हंटर गैदरर्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो एविडेंस के बारे में भी हमने देख लिया। सेक्शन ई देखेंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या करना होता है, इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं, एक 1 नंबर का, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। तो इस तरह 4 क्वेश्चन 4 नंबर हो जाते हैं। यहाँ से आप पैसेज को रीड कर लेंगे एक बार अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आप करेंगे। तो एक बार हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अफसाना मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती है और हम बच्चों को स्कूल भेजती है। मैं भी उनकी मदद करती हूँ। जब मैंने बास्केटबॉल खेलने के विषय में बताया तो उन्होंने मेरी इस बात को सुनकर अम्मा गुस्सा हो गई कि लड़कियाँ थोड़े ही फुटबॉल खेलती हैं, बास्केटबॉल काम करो, ठीक से पढ़ो, ग्राउंड पर खेलने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सहेलियों ने मनाया, कोच ने समझाया, तब अम्मी मान गई। आफरीन, हाँ हम लड़कियां हैं इसीलिए तो मना किया जाता है। मेरी दादी बहुत गुस्सा करती है, लेकिन हम तीनों बहनें फिर भी यहाँ खेलने आती हैं। दादी आज भी डांटती है। हमारे कोच सर को भी दादी का कहना है कि खेलने के लिए ठीक सामान चाहिए, ताकत के लिए दूध पीना पड़ेगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, अफसाना की अम्मी अफसाना को बास्केटबॉल खेलने के लिए क्यों नहीं भेजना चाहती। उनका मानना क्या है कि लड़कियों को केवल पढ़ना व घर का काम करना चाहिए। अफसाना की अम्मी उसके बास्केटबॉल खेलने के लिए कैसे मान गई, कोच व सहेलियों के समझाने पर। अफसाना की दादी उसे खेलने के लिए क्यों रोक रही थी, खेलने के लिए ज़रूरी सामान और खाने के में खर्च में बढ़ोतरी होगी इसलिए उसे रोक रही थी, ठीक है। तो इंग्लिश में भी आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। वाई डिडंट अफसाना मदर वांट टू सेंड अफसाना टू प्ले बास्केटबॉल, बिकॉज गर्ल शुड स्टडी हार्ड एंड डू वर्क ओनली, ऐसा उसका मानना था। हाउ डिड अफसाना मदर एग्री टू लेट हर प्ले फुटबॉल, तो क्यों जो है उसको जाने दिया, उसकी दादी ने और उसके जो कोच हैं उन्होंने समझाया इसलिए उसे जाने दिया। Why did Afrin grandmother prevent her from playing? Because there is the requirement of lot of milk for strength and money for the equipments, ठीक है, proper equipment. So grandmother prevent her from playing. तो ये आंसर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चे, 11 क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार जब अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं।
अफसाना खेल ख़त्म होने के बाद बाहर क्यों नहीं घूम सकती थी? अफसाना के माँ बाप लड़कियों को देर रात तक बाहर रहना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो बाहर नहीं घूम सकती थी। लड़कों के देर से घर आने पर किसी को फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? समाज जो है वो लड़कों का बाहर घूमना सही समझता है, इसीलिए जो है फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए, जरीन के भाई को अपनी दीदी के घर के बाहर खेलना गलत और अपना खेलना सही लगता है। आप जरीन के भाई के विचारों को खंडन के लिए 2 तर्क दीजिए। तो लड़के और लड़कियों में समानता होनी चाहिए, सभी को अपनी स्वतंत्रता होती है जिसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा कि सभी की क्या होती है, अपनी स्वतंत्रता होती है। तो इसको हम इंग्लिश में देखेंगे। तो ये जो है इंग्लिश में दिया गया है बेटा, इसको पैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन देखेंगे इसके, वाई कुडंट अफसाना वॉक आउटसाइड आफ्टर द गेम इज़ ओवर। गेम खत्म होने के बाद वाई कुड अफसाना वॉक जो है आउटसाइड आफ्टर द गेम इज़ ओवर। अफसाना पेरेंट्स डोंट लाइक टू प्ले आउटसाइड फॉर गर्ल्स। उनके पेरेंट्स को उनका बाहर जाना पसंद नहीं था लड़कियों का। वाई डिडंट एनी वन माइंड इफ़ द बॉयज़ गो होम लेट, बिकॉज आवर सोसाइटी कंसिडर इट राइट। थर्ड है, जरीन ब्रदर फाइंड इट रॉन्ग फॉर हिज सिस्टर टू प्ले आउटसाइड द हाउस एंड हिज ओन टू प्ले आउटसाइड इज़ करेक्ट। क्यों ठीक मानता था कि अब मैं बाहर खेलूँ और दीदी ना खेले? तो इसके बारे में आपको जो है अपना ओपिनियन देना है। तो देयर शुड बी इक्वलिटी बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। इक्वलिटी होनी चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज़ में। एवरी वन हैज़ देयर ऑन फ्रीडम विच शुड बी रिस्पेक्टेड। हर एक की अपनी फ्रीडम होती है जिसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। इसमें भी आपको जो है पैराग्राफ दिया गया है, ये अनुच्छेद है जिसको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये सारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग सुनीता गोताखोर क्यों बनना चाहती थी? क्योंकि उसको क्या पसंद थी? तैराकी उसको बहुत पसंद थी, इसलिए वो गोताखोर बनना चाहती थी। अगला है, सुनीता अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी? तो सुनीता ने क्या किया? सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और जो है इसीलिए सुनीता फिर वर्ष 2007 में अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली कौन है? पहली महिला बनी। उसके बाद देखिए, इसी को हम इंग्लिश मीडियम में करेंगे, तो यहाँ से आप इसको पढ़ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून? तो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड सुनीता वांट्स टू बिकम अ डाइवर? क्यों बनना चाहती थी सुनीता डाइवर? बिकॉज सी लव स्विमिंग, उसको स्विमिंग करना अच्छा लगता था। हाउ डज सुनीता बिकम अ एस्ट्रोनॉट? सुनीता एस्ट्रोनॉट कैसे बनी? तो शी केम टू नो दैट इफ़ ही स्टडीड एंड ट्रेंड फॉर इट, तो उसने स्टडी की, ट्रेनिंग ली एंड शी कुड ज्वाइन द स्पेस मिशन फॉर इट। ठीक है, और तब उसने स्पेस मिशन जो है उसको ज्वाइन किया। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है 13th अनुच्छेद। तो इसमें आप पढ़ लेंगे इसको बहुत ही अच्छे से। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 15 जुलाई 2023 की रात रात पूर्ण चंद्रमा वाली रात थी, तो क्या 31 जुलाई 2023 को भी रात भी पूर्ण चंद्रमा वाली हो सकती है? ठीक है, नहीं हो सकती है। तो 15 दिन के बाद नहीं, 1 महीने के बाद पूर्ण होगी। क्लियर? 15 दिन के बाद क्या आ जाएगा? अमावस्या आ जाएगी। तो आंसर नहीं आ जाएगा। सारिका का मानना है कि फरवरी माह में अमावस्या रात सिर्फ 1 बार आती है, जबकि अनीता का मानना है कि अमावस्या की रात फरवरी में 2 बार आएगी। तो कौन सही है? तो सारिका सही है। माह में अमावस्या केवल 1 बार ही आती है। हमें चंद्रमा की रोशनी पूर्णिमा अथवा अमावस्या में से किस रात में अधिक दिखाई देगी? पूर्णिमा में दिखाई देगी, क्योंकि पूरा चांद दिखाई देता है और यह सूर्य की रोशनी को पूरे भाग में परावर्तित करता है, इसलिए रोशनी भी सर्वाधिक होगी। तो इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। तो यहाँ से आप इसको एक बार पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें है, सारिका सपोज़ 15 जुलाई को जो है अगर फुल मून नाइट है, कैन द नाइट भी 31 जुलाई 2023 भी है फुल मून? तो क्या 31 जुलाई को भी फुल मून होगा? तो नो, नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि सारिका थिंक्स दैट देयर इज़ ओनली वन न्यू मून इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, वेयर एज अनीता थिंक्स दैट देयर आर 2 न्यू मून नाइट इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। तो क्या 2 मून नाइट हो सकता है? नहीं हो सकता है, केवल 1 बार होगा। तो सारिका राइट है। नेक्स्ट है, इन विच नाइट न्यू मून और फुल मून डू वी गेट मैक्सिमम मून लाइट एंड वाई? तो एक फुल मून जब होता है ना, तब लाइट सबसे ज़्यादा होती है, तभी हमारे लिए एंटायर मून इज़ विजिबल बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट फ्रॉम इट्स एंटायर सरफेस मेकिंग इट्स लाइट द ब्राइटेस्ट। ठीक है, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन ऑफ मैप एंड लेबल द फॉलोइंग। तो ये हमें करने हैं, बुर्ज होम, भीमबेटका, ठीक है, इनाम गाँव, हालूर, चिरांत और मुंबई। इनको हमें मैप पर करना है। तो ये हिंदी मीडियम में भी आपके दिए गए हैं, देखिए ये हैं।
बुरजोम, भीमबेटका, इनाम गाँव, हल्लूर, चिरांद और मुंबई। तो ये कहाँ पर है? ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए दिए गए हैं, आप चाहो तो इनको भी कर सकते हो, ठीक है, ये वही दिए गए हैं। उसके बाद देखिए मैप पे हम करेंगे इसको, तो ये मैप है, इसमें यहाँ पे क्या है, ये बुर्ज होम है, ये चिरांद हो जाएगा, ये भीमबेटका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इनाम गाँव, यहाँ मुंबई और यहाँ पे क्या है, हल्लूर है। ठीक है, तो ये बच्चों कंप्लीट मैप है आपका। आई होप सभी बच्चों को पेपर क्लियर है, पैटर्न क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।